पीलीभीत जनपद के ट्रांस शारदा क्षेत्र में ऐतिहासिक गुरुद्वारा नानकसर खजूरिया सिद्धनगर में मंगलवार से शारदा नदी को समर्पित 2 श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ किए गए थे, जिसका समापन आज गुरुवार को मुख्य ग्रंथी बाबा बलजीत सिंह के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि पीलीभीत जनपद के ट्रांस शारदा क्षेत्र में शारदा नदी ने लगभग 1990 से कटान का ऐसा सिलसिला शुरू किया था कि दर्जनों गाँवों का पूरी तरह से वजूद ही खत्म कर दिया था। नदी द्वारा हो रही भयंकर भूकटान से क्षेत्रवासियों में हड़कंप मचा हुआ था। शारदा नदी के निशाने पर भरदुनिया फार्म, सिद्धनगर, भरतपुर, खजूरिया, कमलापुरी तथा पैड़िया समेत कई गांव थे। शारदा नदी लगातार कटान करती हुई इन गांवों को निगलने के लिए व्याकुल हो रही थी। इसी दौरान लगभग सन 1997 में गुरुद्वारा नानकसर खजूरिया सिद्धनगर के संत बाबा सुलखन सिंह जी आनंदपुर साहिब वाले भरदुनिया फार्म में शारदा नदी द्वारा हो रही कटान को देखने गए थे। वापस गुरुद्वारा में आने पर उन्होंने संगत से शारदा नदी को समर्पित श्री अखंड पाठ साहिब कराने के लिए कहा था। उनके वचनों के अनुसार क्षेत्र की संगत ने जब से यह प्रक्रिया शुरू की तो शारदा नदी वहां से कटान बंद कर वापस अपनी पुरानी जगह पर चली गई थी। इसी के चलते क्षेत्र की संगत के द्वारा हर वर्ष 2 श्री अखंड पाठ साहिब रक्षाबंधन के त्यौहार पर कराए जाते हैं। दूसरी ओर इस गुरुद्वारा साहिब के मौजूदा मुखी जथेदार बाबा दिलबाग सिंह के द्वारा कहे अनुसार क्षेत्र की संगत ने शारदा नदी को समर्पित लगातार 15 दिनों के लिए गुरुद्वारा परिसर में सतनाम वाहेगुरु का जाप करना शुरू किया था, जिसकी समाप्ति भी नदी को समर्पित रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब के समापन के साथ ही नाम सिमरन की समाप्ति का समय भी तय किया गया था। हर साल यह कार्यक्रम गुरुद्वारा नानकसर खजूरिया सिद्धनगर में क्षेत्र की संगत के द्वारा पूरी आस्था तथा श्रद्धा के साथ किया जाने लगा। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से लंगर की विशेष व्यवस्था की गई थी, जो अटूट बरताया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान रणजीत सिंह, उप प्रधान महेंद्र सिंह, मैनेजर निशान सिंह, पूर्व उप प्रधान दलबीर सिंह, स्टेज सेक्रेटरी सतनाम सिंह, जसपाल सिंह, गुरमेश सिंह, प्रताप सिंह, मंजीत सिंह समेत तमाम सेवादार मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह। और ये जो आप गुरुद्वारा में कार्यक्रम चल रहा है, ये किस उपलक्ष्य में चल रहा है? ये जो गुरुद्वारा साहब में प्रोग्राम चल रहा है, जब शारदा कटान करते हुए हजारा के पास आ गई, दुनिया के पास, तो उस समय संत बाबा सुलखन सिंह जी से लोगों ने बेनती की कि बाबा जी नदी पास में आ गई है। तो बाबा जी ने इलाका निवासी संतों से कहा कि आप लोग हर साल आज ही यानी कि अगस्त सितंबर के महीने में अखंड पाठ साहब रखा करो। तो उस दौरान जो था 25-30 साल हो गए, लगभग जो नदी है वो अपने 100 स्थानों पे धनारा घाट के पास वापस हो गई। और जब समय बाबा जी सुलखन सिंह सचखंड गए 2013 में, उसके बाद बाबा दिलबाग सिंह जी ने संगत से बेनती की कि आप लोग 15 दिन का आज ही के दिन इसके बाद सतनाम श्री वाहेगुरु जी का जाप किया कीजिए। तो इस जाप का ये प्रतिफल है कि सदगुरु सच्चे पातशाह ने कृपा की और नदी जो है परमात्मा के हुक्म को मानते हुए, संगत की बेनती को मानते हुए स्वस्थानों पे वापस अपने स्थान पे चली गई। इस उपलक्ष्य में ये जो आज का दिन है मनाया जाता है और दुनिया लगभग 3 बार नदी वापस होकर गई। ये कार्यक्रम कब से चला रहे हैं आप लोग? हाँ जी, ये कार्यक्रम कब से चला रहे हैं? ये कार्यक्रम लगभग जो 15 दिन का जाप है 2013 से चला रहे हैं, और जो सतनाम वाहेगुरु जी का जो अखंड पाठ साहब का है वो लगभग 2001 से चला रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवां गुरुआं दे जग दे जो धारे नाजर गद्दी दे विराजमान चक्र पद दे मालक साहिब दे कमाल दीन गुरु दे वाले धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज धन धन सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी श्रीमान संत बाबा सुलखन सिंह जी, तिन्हां ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ श्रीमान संत बाबा दिलबाग सिंह जी, तिन्हां महापुरुषां ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕਸਰ ਖਜੂਰੀਆ ਸਿੱਧਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੱਤ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਮਲਾਪੁਰੀ, ਪੈੜੀਆ, ਟਿੱਬਾ, ਖਜੂਰੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਰਝੁਨੀਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿੱਧਨਗਰ ਟਿੱਬਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ